बाबर आजम से रिलेटेड अपनी कुछ वीडियोस में पीछे मैंने आपको बताया था कि दुनिया भर का जो मीडिया है ना वो बाबर आजम के टीम से बाहर होने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शौक में है। तो अपना गुप्ता जी, विक्रांत गुप्ता, उनका भी मैंने पढ़ा। खैर उन्होंने बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की हुई है, बहुत ज़्यादा। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि वो काफ़ी थोड़ी पुरानी बात है, उन्होंने कहा था कि यार बाबर आजम को जिस तरीके से उठाया गया है ना, ये बाबर आजम को उसी तरीके से नीचे भी लेकर आएंगे, क्योंकि हर बैट्समैन का हर डे नहीं होता। जब बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे होंगे तो ये लोग बाबर आजम को नोच खाएंगे। और विक्रांत गुप्ता ने जो चीज़ प्रिडिक्ट की थी एग्जैक्टली वही हुआ है। विक्रांत गुप्ता ने उसी कॉन्टेक्स्ट में, उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है ना वो भी बेसिकली उसी कॉन्टेक्स्ट में है। विक्रांत गुप्ता ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम इज़ नो विराट कोहली पीरियड। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम हाउंड किए गए हैं, जिस तरीके से वो ड्रॉप किए गए हैं फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर पाकिस्तान टीम, वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके एंड का ना जिसे कहते हैं स्टार्ट हो गया है। इन रीसेंट एरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दी एंड, वो फिनिश की तरफ जा रही है। और बाबर आजम का ड्रॉप होना वाकई, देखो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले भी, शाहीन का ड्रॉप होना इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। उसकी फिटनेस भी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। लेकिन उसकी चलें, अगर सिर्फ फिटनेस ठीक होती, परफॉर्मेंस ना हो पा रही होती, वो एक अलग चीज़ थी। शाहीन की फिटनेस भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है। बाबर आजम का फिटनेस का तो प्रॉब्लम नहीं है, फिटनेस ठीक है, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी बल्ले से। बाबर आजम नाइस, बाबर आजम हो गए हमारे लिए बाबर आजम का जिस तरीके का लॉक लगा हुआ है ना उसके रन्स पर, और जिस टीयर का वो बैट्समैन है, वहाँ पर एक आधी इनिंग वो किसी भी उसमें मैच में खेल जाता ना, किसी भी फॉर्मेट की, तो उसके रन्स जो हैं उन्होंने फ्लो दोबारा से उसका शुरू हो सकता था। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा बड़ा क्रिकेटर जो भी होता है या बैट्समैन होता है, वो जब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा होता है तो वो फिर उसकी एक आधी इनिंग से ना उसकी फॉर्म वापस आ जाती है। बाबर आजम के साथ भी ऐसे ही होना था। वो टेस्ट क्रिकेट में कोई 50 हो, सेंचुरी हो, ओडीआई क्रिकेट में कोई 50 सेंचुरी हो, T20 क्रिकेट में कोई अच्छी इनिंग हो, कोई भी एक इनिंग उसकी लग जाती है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ जाता, वो आकर प्रॉपर बैटिंग करना शुरू हो सकता था। लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ को काट दिया गया, और इसी के ऊपर विक्रांत गुप्ता ने कहा कि ऑलरेडी आपकी बड़ी मीडियोकर किस्म की टीम है, बिलो एवरेज टीम है, जिसके अंदर ना कोई सेंस है टीम के अंदर, ना उसके अंदर कोई लॉजिक नज़र आ रही है। मुल्तान के अंदर दूसरा टेस्ट मैच आप सेम पिच पर खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये विकेट स्पिन करेगी, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये विकेट स्पिन करेगी। आपने 3 जिसे कहते हैं फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाए हैं, 3 आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर हैं, 1 आपके पास मीडियम पेसर है, तो 7 आपके पास ये बॉलर है, 4 जनमन, 3 पार्ट टाइमर, 7 आप बॉलर्स के साथ खेलेंगे ये टेस्ट मैच। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने ये कैसे प्रिडिक्ट किया हुआ है कि चौथी इनिंग आपको नहीं खेलनी पड़ेगी, आप टॉस जीत जाएंगे? ये भी आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है, ये भी आपको पता है कि हम टॉस जीत जाएंगे और हम टॉस जीत कर जनाब पहले बैटिंग करेंगे, इंग्लैंड को हम चौथी इनिंग खिलाएंगे, और चौथी इनिंग में हम ये जो विकेट है मुल्तान की, ये 2-2, 3-3 मीटर बॉल स्पिन कर रही होगी, हमारे जो स्पिनर हैं वो पकड़ लेंगे, हम पहली इनिंग में अच्छा टोटल करेंगे, पहली इनिंग में लीड लेने की कोशिश करेंगे स्पिनर्स के थ्रू, और फिर दूसरी इनिंग में उस लीड को थोड़े तरीके से कैपिटलाइज करके एक डिसेंट टारगेट बनाकर इंग्लैंड के सामने रखेंगे, और चौथी इनिंग में हमारे स्पिनर्स फिर इंग्लैंड को पकड़ लेंगे। आप यूएई में नहीं खेल रहे, और आपके पास सईद अजमल, यासिर शाह, अब्दुल रहमान, उस एरा के जो स्पिनर्स हैं वो नहीं लगे हुए, तो कौन से आपने कैपिटलाइज किया भाई? आपने क्या किया है? मैं तो इस उसमें था, मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने कहा यार आप ये भी तो कर सकते थे कि आप बाबर आजम को ड्रॉप ना करते, आप बाबर आजम को ओपनर कर देते, साइम को बैर बैठाते, और बाबर आजम को आपने ड्रॉप क्या किया, आपने बाबर आजम को सीधा घर भेज दिया। ये और ये अजीब किस्म की बात है। बाबर आजम को बैठाते उधर ही कि देखे वो क्या चल रहा है अंदर, लेकिन नहीं, आपने उसको घर भेज दिया। ये मुझे एक और बड़ी अजीब सी बात लगी। तो ये आप बेसिकली ना यार, बात वही है, वो 4 रतन आए हैं, उन चारों में से किस किस ने ये डिसाइड किया, या क्या क्या वो नैरेटिव लेकर आए, या उनको नौकरियाँ इस चक्कर में दी गई कि आते साथ ये डिसीजन करो ना, और उन्होंने फिर एक साइड से बाबर को फारिग किया और बैलेंस करने के चक्कर में उधर दूसरी साइड से उन 2 को कर दिया।
और ये भी हो सकता है कि वो दो शायद बाबर से पहले वापस आ जाएं टीम में, यू नेवर नो। और अगर इस तरह होता है फिर तो समझ जाओ कि ये वाली जो मेरी थ्योरी है ये बिल्कुल ठीक है, बैलेंसिंग एक्ट वाली। फिर आपको पता चल जाता है ना कि अच्छा मेन मुद्दा जो है वो मसला बाबर आजम वाला ही है, ये बाकी दो को तो एम ही जिसे कहते हैं ना आंखों में धूल झोंकने के लिए साइड पर किया गया था। ये बात साबित हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में। और बाबर आजम को आप कितनी ही देर बाहर रख पाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है 6 मैचेस की, उसमें भी बाहर रखेंगे, बेस्ट ऑफ लक देन। फिर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, देर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन। वो उसकी अपनी फटी पड़ी हुई है शान मसूद की, उसको लगता है कि मेरी नौकरी आज गई तो कल गई, तो ऐसे कप्तान का क्या फ़ायदा हो भैया, रखो उसे। आपको ना मतलब आपका ठीक है, अब आपने उसको कप्तान बना दिया तो उसको तो कम से कम कंटिन्यू करो, साल दो तो कम से कम दो उस गरीब के बच्चे को, कुछ तो वो आपकी टीम का जिसे कहते हैं चेहरा बना दे एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में। एक चीज़ ये, दूसरा जहाँ तक बात रहेगी बाबर आजम की, तो बाबर आजम चुप करके और कुछ ना करे, जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी शुरू कर दे। जहाँ से वो उठ कर आया था वापस उसी क्रिकेट में जाए, रन्स करे, बेहतर अपने आप को ज़रा प्रेजेंट करे, अपनी फॉर्म शॉर्म फिटनेस वो 100 आउट ऑफ 100 करे और फिर वापस आ जाए टीम के अंदर। ये तो हो नहीं सकता कि बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट में रन करे और कोई कहे कि नहीं बाबर आजम तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। अब तो मीडिया हर जगह है, सोशल मीडिया हर जगह है, बाबर आजम की एक एक शॉट आपको नज़र आएगी वीडियो के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो बाबर आजम को ना डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर उसे अपना जिसे कहते हैं ना तेल खून पसीना सब बेक कर दे जिस्म का, रन्स करे और उसके बाद आ जाए वापस दोबारा टीम में। सिंपल इज़ दैट। अब और तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ना बाबर आजम वापस चाहिए तब जब उसकी फॉर्म शॉर्म जो है ना वो ठीक लगी भी हो, वरना फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये फिर बाबर आजम को लेकर आएंगे, फिर उसके बाद उसकी फॉर्म ना चली फिर निकाल देंगे, फिर बाबर आजम का इसी तरह आना जाना लगा रहेगा, फ़ायदा क्या। ये आपने बहुत बड़ा जिसे कहते हैं खच तो मार दिया, आपने इतने बड़े बैट्समैन को बाहर बिठा दिया है, लेकिन चला कोई नहीं जा रहा आपसे अपना ये डिसीजन। और ये डिसीजन आपका बहुत बुरे तरीके से बैकफायर कर जाएगा अगर आप अगले दोनों टेस्ट मैचेस भी इंग्लैंड के अगेंस्ट हार गए। तो लोगों ने आपसे सवाल करना है कि फिर बाबर को निकाल कर क्या पट लिया, समझ गए। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।